नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। स्वागत है आप सभी का पहाड़ी योगी में और मैं हूं आप सभी के साथ योगिता बेस्ट। जब भी हम किसी हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बनाते हैं तो दिमाग में झीलों के शहर नैनीताल का प्लान ज़रूर आता है। बर्फ से ढकी वादियाँ और सुंदर सी झीलें सभी का मन मोह लेती हैं। लेकिन इन दिनों अपनी खूबसूरती से ज़्यादा नैनीताल किसी अन्य वजह से चर्चाओं में है। उत्तराखंड के जोशीमठ पर इन दिनों पूरे देश की निगाहें हैं। जोशीमठ के हालातों को देख पूरे उत्तराखंड में डर का माहौल है। लेकिन सिर्फ जोशीमठ से ही डरा देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि कई और इलाके भी हैं जहां पर ऐसे ही खतरे की घंटी बज रही है। ऐसी ही खतरे की घंटी नैनीताल के लिए भी बज रही है। नैनीताल को लेकर वैज्ञानिकों ने ऐसी चेतावनी दी है जिससे सभी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या नैनीताल भी अब बन जाएगा जोशीमठ। नैनीताल जो कि जोशीमठ से 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इसकी दशा भी बिल्कुल जोशीमठ जैसी हो गई है। नैनीताल शहर के कई इलाकों में भूधसाव हो रहा है। शहर में चारों ओर से हो रहे सक्रिय भूस्खलन और भूधसाव ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। बलिया नाला, जिसे कि नैनीताल की बुनियाद समझा जाता है, लेकिन अब यही बलिया नाला भूधसाव की चपेट में है। 1872 के बाद से बलिया नाला में लगातार भूधसाव हो रहा है। यही नहीं, नैनीताल का शीर्ष माने जाने वाला नैनी पीक भी लगातार भूधसाव की चपेट में है। इसके साथ ही टिफिन टॉप पहाड़ी या फिर स्नो व्यू की रमलीक पहाड़ी से लगातार सक्रिय भूस्खलन हो रहा है। नैनीताल, जिसकी खोज का श्रेय पीटर बैरन को जाता है, 1841 में नैनीताल की खोज हुई थी, जिसके बाद नैनीताल शहर को अंग्रेजों ने ही बसाया था। लेकिन अंग्रेजों को नैनीताल के भार सहन शक्ति का पहले से ही अंदाजा था। अंग्रेजों ने इस शहर में रहने वाली आबादी को तय करके रखा था कि इससे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। नैनीताल में हो रहे भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए कई स्टडीज की गई, जिनमें ये बात सामने आई कि नैनीताल का आधा शहर ऐसी डेब्रीज यानी कि मलबे पर बसा है जो कि लैंडस्लाइड के बाद ही तैयार होती है, जिस वजह से यहाँ दोबारा से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूविज्ञान के प्रोफेसर बहादुर सिंह कौटिल्या ने भूस्खलन पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी जगह पर ज़्यादा निर्माण किया जाएगा या इस पर वजन बढ़ाया जाएगा तो वो धंस ही जाएगा। जोशीमठ के बाद नैनीताल पर भी खतरा मंडरा रहा है। तेजी से लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं और चूना पत्थर दरक कर नैनी झील में समा रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समय रहते अगर नैनीताल में निर्माण कार्य नहीं रोके गए तो इस खूबसूरत शहर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके भी वही हालात होंगे जैसे कि अभी जोशीमठ में है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने इससे पहले अपनी चेतावनी नहीं दी थी। इससे पहले भी प्रकृति अपनी चेतावनी दे चुकी है। वर्ष 1880 में नैनीताल में भयानक भूस्खलन हुआ था, जिसमें कि 151 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 43 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। समय के साथ कई बार भूस्खलन हुआ और ये अब भी जारी है, लेकिन प्रशासन इसे रोक पाने में अब भी नाकाम रहा है। 2022 में फिर से आलमा पहाड़ी में भूस्खलन हुआ, जहां 1880 में भूस्खलन हुआ था। आलमा पहाड़ी 24 जुलाई 2022 में 1 घंटे की बारिश के बाद ही भूस्खलन का शिकार हुई थी। नैनीताल में चारों तरफ से पहाड़ियां दरक रही हैं। ऊपर मल्लीताल की तरफ से नैना पीक पहाड़ी, एक तरफ अयार पाटा तो दूसरी तरफ शेर का डांडा पहाड़ी और नीचे की तरफ बलिया नाला में लगातार सक्रिय भूस्खलन हो रहा है। नैनीताल का बलिया नाला हर साल 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक खिसक रहा है,
जिस दिन ये पूरी तरीके से धंस जाएगा तो जोलीकोट का पूरा एरिया धंस जाएगा और हो सकता है कि इस एरिया में एक झील का निर्माण हो जाए, जो कि भयंकर है। आईआईटी रुड़की के मुताबिक माल रोड के ऊपर पहाड़ियों का 30 मीटर ऊंचा और 165 मीटर चौड़ा हिस्सा किसी भी वक्त गिर सकता है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा गठित टीम के मुताबिक लैंडस्लाइड के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए और इन जगहों पर बसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए। इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही अगर कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो नैनीताल भी जोशीमठ बन जाएगा। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चेताया है, अगर भूस्खलन से नैनी झील को जरा सा भी नुकसान हुआ तो इसका पानी 43 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में भी बाढ़ ला देगा।